Hello, everybody. Welcome to this class by Gyan. This basically is not a class right now. This can be your life. How? How do I talk about this when I talk about this can be your life? When we talk about importance of mock tests in competitive exams, I can say that this is the sheer most important concept than what needs to be followed when you are looking to clear a competitive exam. चाहे वो आपका जो एग्ज़ाम है दैट इज़ मे बी अ स्टेट एग्ज़ाम यू टॉक अबाउट लेट अस टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम बैंकिंग ले लो एसएससी ले लो कोई भी एग्ज़ाम की बात कर लो यू टॉक अबाउट एनी एग्ज़ाम इन बिटवीन आई कैन गारंटी यू वन थिंग इफ़ यू आर फॉलोइंग द मॉक रूटीन इट सेल्फ सेज एटलीस्ट हफ्ते में 4 मॉक्स तो देने पड़ेंगे फॉर दैट एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग. सो आई वाइडली यूज द वर्ड ओवर रूटीन बिकॉज अगर आप रूटीनली डेली बेसिस या ऑल्टरनेट बेसिस पे एग्जाम्स नहीं देते हैं तो गाइज डेफिनेटली यू आर नॉट एट ऑल डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल. सी पीपल से दैट आई हैव गॉट नॉलेज टू क्रैक द एग्जाम. नॉलेज इज नथिंग विदाउट practice. So if somebody is practicing very hard to clear a certain exam, I know he has got knowledge, but for that he needs something very important, which is called practice. Practicing mocks on daily basis or on alternate basis can definitely improve your record when you talk about doing such preparation for an exam. Abhi, I'll share certain slides with you. Like for the first one, I can talk about the right strategy. See, when we talk about strategy, it is a never-ending topic. Why so? Because any exam you are preparing for, every exam has got different strategy. हर एग्जाम की एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी. एवरीबडी नोज दिस. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एग्जाम की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी तो हमें करना क्या है उसमें. गाइज आपको एक प्रॉपर फैक्ट बनाना है कि किस टाइम फॉर एग्जाम्पल आपने पहला मॉक दिया, ठीक है, फर्स्ट यू टुक योर फर्स्ट मॉक इन योर लाइफ फॉर अ सर्टेन एग्जाम, राइट. अब यू गॉट टू नो दैट कहाँ पर आपके गलत हुए कहाँ पर करेक्ट हुए, राइट. अब क्या करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं ना, आपने सिर्फ अगले दिन उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना है. राइट वाले टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है बुक में से. वाई सो? सर हम राइट वाले टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग नहीं और फास्ट नहीं कर सकते. अरे वो तो जब आप डेली बेसिस पे मॉक देंगे, लेट अस टॉक अबाउट द मॉक नंबर 2, तो जो राइट हुए हैं कंसेप्ट्स वो तो उसमें प्रैक्टिस होते जाएंगे. हर मॉक में कंसेप्ट्स तो सेम आएंगे. वी हैव गॉट सम सर्टेन कंसेप्ट्स जो आते हैं, राइट. ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आया है या ऐसा पार्ट आया है जो आपको पता नहीं है, राइट. तो एवरीबडी नोज इट कि मॉक 1 मॉक 2 जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो डेफिनेटली फिक्स्ड होगी. तो जो टॉपिक्स आपके रॉन्ग हुए हैं बस एक काम करना, आपने नेक्स्ट डे उनको प्रैक्टिस करना है किसी भी बुक में से, और जैसे भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी प्रैक्टिस करते हैं, राइट. अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको आप एक्स्ट्रा टाइम देकर मैनेज कर रहे हैं. जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे वो भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, दैट टू विद टाइम. दिस इज द फर्स्ट पार्ट व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर अ स्ट्रैटेजी टू क्लियर एन एग्जाम, ठीक है जी. बिकॉज अगर आप वही जो चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चीज़ों को डेफिनेटली और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उससे होगा क्या, यू जस्ट वेस्ट योर टाइम. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नो टाइम इज इनफ. यू आर गिवन 1 वीक, वी शैल से ये तो बहुत कम टाइम रह गया. यू आर गिवन 1 ईयर, यार टाइम बड़ा कम था व्हेन द एग्जाम इज नियर. So completely a person can definitely satisfy onto this fact that strategy can never be right, but yes, it can be fruitful if taken into consideration. Moving on further, let us talk about the time management part. Guys, managing the time is the most important thing to clear what? Any competitive exam. But एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो चीज़ आपको ऑलरेडी आती है, वन दैट यू ऑलरेडी नो, टेंड्स टू पोज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एन एग्जाम. वाई सो? बिकॉज जो आपका प्रेशर होता है ना, आपके दिमाग में क्या है, आप अपने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में एक सर्टेन क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स में करते हैं,
एक सर्टेन क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स में करते हैं, तो आप एग्ज़ाम में क्या सोचेंगे कि भाई अभी भी मुझे 20-30 सेकेंड में ये क्वेश्चन करना है, राइट? 20 या 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन करना है, राइट? अब एग्ज़ाम में बाई चांस वो प्रेशर आप पर हावी हो गया एंड आप उस प्रेशर के नीचे दब गए और उस क्वेश्चन को मान लो यू टेक 1 मिनट, वॉट इट शोज, भाई आज का एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं होगा. दैट गैप ऑफ 30 सेकेंड्स इज इनफ to take you to destruction of your morale. So I would definitely say it out, the more you practice, the better it gets in terms of time management. बहुत बड़ी बात है अगर ऊपर जो आपका जो मॉक दे रहे हैं उसमें साथ में आपकी क्लॉक चल रही है. वो जो क्लॉक का प्रेशर है ना, वो एग्ज़ाम के प्रेशर के साथ मिलकर, एग्ज़ाम डे का जो प्रेशर होता है और बाकी लोगों को देखने के बाद जो प्रेशर आता है, इसके साथ मिलकर इट गेट्स 3 times more destructive. So make sure if you talk about taking the mock tests, उससे क्या होगा? उससे definitely you're gonna pursue your better knowledge into what the pressure presumed and of course maintained by the clock. This won't land you in trouble at all on the day of exam. So make sure regular practice of mock tests will definitely have a good time management theory in your side. Moving on further, it says ranking is directly proportional to morale. Now when we talk about ranking guys, एक चीज़ ध्यान रखना, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना. आप ये रैंकिंग की बात करें, जब आप मॉक देंगे तो आपके रैंक्स आएंगे. मान लो किसी नियर अबाउट 18,000 स्टूडेंट्स ने कोई मॉक लिया है, राइट? आपका रैंक 300 लेट्स से 25 आया है, तो यू कंप्लीटली नो दिस पार्ट कि आप एटलीस्ट 2% बच्चों में तो आ रहे हैं. हाँ सर, ये बात तो है. सो व्हेन यू रियलाइज दैट कि आपने एक परसेंटेज क्राइटेरियन सेट किया हुआ है आउट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी मॉक दे रहे हैं, क्या मैं 1 से 5% या जो भी आपका स्लैब है 5 से 10%, इवन यू आर एट 95%, क्या उसको मैं ग्रेजुअली इंप्रूव करके 85 देन 80 82 व्हाटसोएवर बी द परसेंटेज क्राइटेरियन that you take into your daily life, क्या मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ? Make sure when you talk about good ranks से ज़्यादा important है improving ranks. कल को आपका रैंक अगर 17,000 आया 18,000 में से, तो क्या हम नेक्स्ट मॉक में उसको 16,000 या 16,500 पर ला सकते हैं? So to be very precise, improving ranks are directly proportional. Ranks are directly proportional to your morale. Because the better morale you get in terms of clearing an exam, the better you perform on the day of exam. So make sure online practice of mocks is certainly very important because you talk about increasing your morale. What better than increasing your morale with the facts and figures that you see in front of your eyes? Moving on further, that is analyzing the question. Once you are done with your mock test, you know that you've got certain number of marks. Let us talk about 45 marks out of 100, and the rank comes out to be near about 6237, right? Out of 17,539, right? तो अब आपको पता लग गया है you are into near about somewhat 35%, है ना? आप 35% जनता के अंदर लाई करते हैं. यहाँ से प्रूव क्या होता है कि कल को पहली बात तो मुझे इम्प्रूव करना है, लेकिन अब ये जो 55 मार्क्स आपने लूज करे हैं, व्हाट वुड यू डू व्हेन यू टॉक अबाउट दीज 55 मार्क्स? अब ये 55 मार्क्स को आपको एक चीज़ देखना है, कौन से क्वेश्चंस आपने लीव करे थे, कौन से क्वेश्चन आपने रॉन्ग करे हैं, इनको एनालाइज करो. नेक्स्ट डे या सेम डे मेक अ सेट ऑफ गोल जहाँ पर आप उसको टारगेट करें कि हाँ भाई मुझे ये वाला जो टॉपिक है इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से. So this is where you analyze the questions to the perfection. जब तक आप परफेक्शन में किसी चीज़ को नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा. मेक श्योर when you talk about this thing, analyzing it more important than giving the mock or taking the mocks. मॉक तो कोई भी दे दे, 1 घंटे का काम है डेली का, बट जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो रियलाइज कि एक्चुअली में इट टेक्स 3 hours टू एनालाइज ईच एंड एवरी पार्ट बिकॉज यू आर डूइंग इट सो दैट यू डू नॉट मेक मिस्टेक्स व्हेन यू टॉक अबाउट फ्यूचर. आने वाले मॉक्स में आप मिस्टेक ना करें. नेक्स्ट इज कीपिंग द रिकॉर्ड. वॉट इफ आई टॉक अबाउट probably a graph? You can just use Excel files in your phone only, right? You talk about Excel sheet in your phone only. What would it
मान लो आपने डे 1 से लेकर 2 3 एंड करते करते यू मेड समथिंग डे 30, ठीक है जी। आपके मार्क्स, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज इट इज़ आउट ऑफ 100, ठीक है, या फिर अब आउट ऑफ 200, जो भी आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स वुड चेंज, राइट। सो आई वुड टॉक अबाउट, पहले मेरे 37 आए, आई कैन से 39, 41, increasing on to 45 to 47, then declining to 39 according to level of mock, and till 50 also. So you can see, like, when you talk about your graph, something that goes high is definitely rewarding for any person. So that Excel sheet would definitely try to make you a very composed personality when you talk about taking the mock test via the Excel sheet and keeping the records over there. Those records would definitely add to what? Your increase or boost in morale. So indirectly, any exam you want to crack it out, you just need to boost your morale for the better records. This word over here keeps, a very hefty message in it. It says all the best. You have to do your best, because if you are not doing the mocks, you are definitely into 50% of the part, because you haven't practiced what would come in exam. So exam level mock tests are more important than knowledge. Mind my words. Hope you clear the exam, and any doubt you can get definitely would be cleared by the comment section, right? So I hope आपको जो भी doubts होंगे and जो भी problems आएंगी, do post in the comment section. I shall personally take those doubts. I mind my words. I shall personally take those doubts and definitely give you proper answers or solutions to your queries. So I hope you got this point of mine, and take care, and we shall meet next time. Thank you.